99% लोग अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं अपने एक्शंस के साथ कि ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, ज्यादा फोकस रखेंगे और मेहनत से काम करेंगे, जिम जाएंगे 3 घंटे, 10,000 स्टेप्स, 10 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन, और वो कामयाब होते भी हैं बट सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, मैक्सिमम 20 डेज, एंड आफ्टर दैट बैक टू जीरो, दोबारा से वही ओल्ड हैबिट्स, सातवें आसमान से दोबारा से जमीन पे, देन दे आर बैक टू एग्जैक्टली हु दे वर बिफोर। बट ये सब इसलिए नहीं होता बिकॉज यू आर वीक, ये सब इसलिए होता बिकॉज ऑल दिस टाइम दोज 99% पीपल वर अटैकिंग द रॉन्ग थिंग, वो गलत चीज के पीछे जा रहे थे। You cannot sustain actions that belong to a person you do not yet believe you are. आप ये सारे actions sustain नहीं कर सकते हो अगर आपने अपने दिल और अपने दिमाग को ये नहीं बताया कि yes, this is who I want to become and this is who I will become. ये है मेरा potential self, ये है मेरा future self, ये बनना चाहता हूँ मैं अगले 5 साल में, या ये मैं बनूंगी अगले 2 साल में, and this is my goal. अगर आपने अपने आप को यकीन नहीं दिलाया कि मैं उखाड़ लूंगी, मैं कर लूंगी, दिस इज हु आई एम, आई कैन डू दिस, आई कैन मेक दिस वर्क, अगर आपने खुद को यकीन नहीं दिलाया तो फिर आप ये एक्शंस नहीं कर सकते हो और आप ये एक्शंस सस्टेन नहीं कर सकते हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। आप इन एक्शंस को सस्टेन नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने अपने आप को ये यकीन ही नहीं दिलाया कि आप ये कर लोगे। आपकी सेल्फ इमेज खराब है, आपकी सेल्फ इमेज उस इंसान की नहीं है जो इंसान आप बनना चाहते हो। चेंज इस चीज से शुरू नहीं होता कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, चेंज इस चीज से शुरू होता है कि आप अपने आप को कितने पानी में समझते हो, आपने अपने आप को क्या समझा है, आप अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करते हो, आपने क्या डिसाइड किया है कि आप कौन हो। चेंज तब शुरू होता है जब आपको समझ आ जाती है कि ओके दिस इज हु आई एम, तो अब जो मर्जी मुझे जो कुछ कह दे मैं यहां से हिलूंगा नहीं, आई विल मेक दिस वर्क नो मैटर व्हाट। चेंज डज नॉट स्टार्ट when you decide what you want to do. Change starts when you decide who you want to be. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कैरल, ही स्पेंट डेकेड्स स्टडिंग कि कुछ लोग क्यों आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग क्यों अपने पैटर्न्स में स्टक रह जाते हैं, कुछ लोग क्यों अपनी जंजीरों में बंधे रहते हैं और कुछ लोग क्यों उन जंजीरों को तोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने अपनी इस स्टडी में बताया था कि इट इज नॉट अबाउट एफर्ट, इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट स्ट्रैटेजी, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज अबाउट आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कितने जिद्दी हो और आप इस चीज को कितनी पागलपन तक चाहते हो, इस चीज से फर्क पड़ता है। क्या आपने अपने आप को यकीन दिला दिया कि आप ये डिजर्व करते हो। वो लोग जिन्होंने सक्सेसफुली अपने आप को री इन्वेंट किया ना, ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने अपनी हैबिट्स चेंज कर दी या एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया या कुत्तों की तरह काम करना शुरू कर दिया या रैट रेस का हिस्सा बन गए। नहीं, ये लोग वो नहीं थे जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, ये लोग वो थे जिन्होंने अपने आप को बताना शुरू कर दिया कि दिस इज हु आई एम। ये लोग वो थे जिन्होंने अपनी स्टोरी बदल दी, ये लोग वो थे जिन्होंने बताना शुरू कर दिया कि नो, आई एम नॉट दिस ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम दिस ह्यूज पर्सन एंड आई एम गोना गो टू समथिंग बिगर। उन्होंने अपनी स्टोरी बदल दी बिफोर दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर हैबिट्स। उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज पे काम किया बिफोर दे स्टार्टेड पुटिंग इन द वर्क। जो ये नहीं कहते फिरते कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ डिसिप्लिन होने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो क्विट करने का, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज छोड़ दूं, नहीं, वो कहते हैं कि आई हैव क्विट इट, आई हैव डन दैट। दे स्टॉप सेइंग कि आई एम ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन, आई एम ट्राइंग टू बी मोर हार्ड वर्किंग, दे जस्ट डिड नॉट क्विट। ये वो लोग थे जिन्होंने बोला कि आई विल नॉट क्विट, आई एम समवन जो क्विट नहीं करता। आप एक एक्शन पे काम करो कि आई एम ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन, अब ये एक एक्शन है, और ये कहना कि आई डू नॉट क्विट, नाउ दिस इज द आइडेंटिटी। तो अब मसला ये है कि हमने एक्शंस को थोड़ा सा साइड पे करके अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है। नाउ वन थिंग अबाउट एक्शंस, दे कैन बी स्किप्ड। आप एक्शंस को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने एक दिन अपने आप से वादा किया कि आज मैं ये करूंगा या आज मैं कोशिश करूंगा ये करने का, तो हो सकता है कि आप वो स्किप कर दो। बट व्हेन यू मेक इट योर आइडेंटिटी कि नो, आई एम समवन हु डज नॉट क्विट, आई एम समवन जो ये काम करेगा ही करेगा, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। और मसला ये आइडेंटिटी होने का कि आपने एक चीज को अपनी जब आइडेंटिटी बना लेते हो ना, आपने अपने दिमाग को बता दिया कि यस दिस इज हु आई एम, ये है मेरी चीज, ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, मैं इससे बिलोंग करता हूं, ये चीज मेरी है, आई एम गोना वर्क फॉर इट। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, नाउ यू कैन नॉट स्किप इट। ये अब आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया। नाउ दिस इज योर कैरेक्टर, नाउ दिस इज नॉट सम एक्शन। ये कोई एक्शन नहीं है जिसको आप सुबह उठोगे और 10 मिनट डूम स्क्रॉलिंग करने के बाद क्विट कर दोगे। नो, नाउ दिस इज योर आइडेंटिटी, नाउ दिस इज हु यू आर। आज से 6 महीने के बाद यू विल बी अ कंप्लीटली different person and I am the living proof of it. अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आप इस चीज को अपनी पूरी आइडेंटिटी बनाते हो, क्या आप अपने आप को ये यकीन दिलाते हो कि यस दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू मी। क्या आप अपनी आइडेंटिटी को इस चीज के आसपास जो है शेप करते हो, या आपका जो एक डिफॉल्ट वर्जन है
हर किसी का एक डिफॉल्ट वर्जन होता है जो 2019 से चलता हुआ आ रहा है या 10 साल से चलता हुआ आ रहा है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप उस डिफॉल्ट वर्जन को यहाँ से आगे दिसंबर तक लेकर जाओगे या यू विल मेक अ न्यू आइडेंटिटी. री इन्वेंटिंग योरसेल्फ, या अपने आप को दोबारा से री इन्वेंट करना या अपने आप को उस दलदल से बाहर निकालना, ये एक बहुत ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है कि जो रात के 3 बजे आप करोगे एंड देन लाइक यू आर जस्ट गोना मैजिकली चेंज योर लाइफ. नहीं, ये वो एक साइलेंट डिसीजन है जो आप किसी रैंडम मॉर्निंग को करते हो एंड देन एवरी डे यू स्टिक टू इट क्वाइटली, पेशेंटली, विथ फोकस. जब आप डिसीजन ले लेते हो कि नाउ ये जो इंसान है मैं इसको कत्ल करके दफना रहा हूं एंड नाउ आई एम बिकमिंग समवन न्यू. अब ये चीजें जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं ना, ये अब मेरी आइडेंटिटी बनेंगी. इन चीजों के पीछे अब मैं नहीं भागूंगा, ये चीजें अब मेरे पीछे भागेंगी क्योंकि ये चीजें अब मेरे कैरेक्टर और मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई हैं. राइट नाउ, आज 1 जुलाई को यू आर गोना मेक दैट डिसीजन. आज आप लिखोगे, राइट डाउन हु यू वांट टू बिकम. क्या चीजें हैं जो रोक रही हैं आपको वो बनने से, एंड यू विल रियलाइज कि आप और आपके सक्सेस के पीछे कोई भी नहीं आ रहा. There is no one in between you and your success, between you and your potential self, between you and your best version. It is just you. कोई भी नहीं है आपका दुश्मन सिवाय आपके. आप हो आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच में, आप हो आपके पोटेंशियल सेल्फ के बीच में, आप हो अपने बेस्ट वर्जन के बीच में. आप अपने आप को रोक रहे हो और कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक रही. बात हो गई खत्म. आई सेड व्हाट आई सेड. अब आज ये डिसीजन लिया जाएगा कि हु यू वांट टू बिकम, नॉट वट यू वॉन्ट टू बिकम बट वट यू हैव ऑलरेडी बिकम. अब यहां पर हम ये नहीं लिखेंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम क्या क्विट करना चाहते हैं. नो, you're gonna write who you are. You're gonna start talking in present tense. You're gonna decide your identity. क्या है आपकी वो आइडेंटिटी जो अगले 6 महीने तक आप लेकर चलोगे. कौन सी वो आइडेंटिटी है जो आपने बनानी है, और फिर एक्ट लाइक दैट आइडेंटिटी फॉर द नेक्स्ट 6 months. एंड दिस इज द होल फ्रेमवर्क. यही है, ये सारी बात है, यही सारी बेस है. इससे चीजें आगे शुरू होंगी. एंड देन इन दिसंबर 2026 you're gonna come back to this video और आप यहाँ पर कमेंट करोगे कि you did actually change your life in 6 months.